अस्सलाम वालेकुम जी। हम मौजूद हैं एक और सेशन के साथ और आज हम शुरू कर रहे हैं 10 बजे। 10 बजे पे मैंने इंसिस्ट किया कि मारिया साहिबा का जो शो है वो भी 10 बजे आता है, तो शायद आप 10 बजे के पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ जो हमने ज़रूर मेंटेन रखनी है, हमने सोचा है कि चूंकि आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस इतने सारे आ जाते हैं, हम उनका जवाब नहीं दे पाते। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं हम कभी दोबारा कॉमेंट नहीं करेंगे। हम बहुत दफ़ा सवाल पूछ चुके हैं, सो मैं पर्सनली आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। बड़ी तेज़ी से हमारे सामने से कमेंट्स गुजरते हैं, तो जिस पे नज़र पड़ गई वो पड़ गई। कोई डेलिबरेटली नहीं, कोई हमारा परिची, कोई सिफारिशी, कोई रिश्तेदार, हाँ कोई एक आध कभी फ्रेंड की उस पर नज़र पड़ जाए तो उसको भी हम जो है जवाब दे देते हैं। लेकिन सॉरी, सबसे पहले मैंने कहा ज़रा माजरत कर लूँ। मैं ज़रा ये चीमा साहब के पेज पे शेयर करूँ, आप तब तक चीमा साहब बताएं आज हम क्या बात करेंगे। हाँ जी, तो बात जैसे ये था कि इसमें जो कमेंट है ना उसको एक और आप समझें, वो कंट्रीब्यूशन है। आप कोई ऐसी बात अच्छी करना चाहें आप वो करें, उससे लोगों को भी फायदा होगा। आप कोई वैसे ऑब्जर्वेशन आपकी हो और साथ क्वेश्चन भी हो, तो ये तो एक 2 वे कम्युनिकेशन है ना जी। और आज तकरीबन हमें तीसरा हमारा सेशन है और हम ये देख रहे हैं कि जी आप लोग जो हैं वो काफ़ी इसमें एक्टिव हैं और आप मुख्तलिफ सवालात के साथ आ रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने कहा जी आप अपनी वीडियो से इसमें डिफरेंट हैं। वो बात ये है कि हर इंसान के कुछ शेड्स होते हैं और एक से ज़्यादा शेड्स आपके होने चाहिए। सिर्फ ये है कि आप उस दौरान एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। अब ये नहीं है कि बिल्कुल स्विंग करते रहें। तो ये ज़रा सी एक लाइट सी, थोड़ी सी एंटरटेनिंग, थोड़ी इंफॉर्मेटिव, थोड़ी इंटरैक्टिव किस्म का एक डिस्कोर्स है और जिसको हम दोनों ने, तो मैं भी एक हूँ, ये भी एक है और एक फिर हम 11 भी हैं। अच्छा ठीक है, तो ये 11 का है। ज्यादा फिलॉसफी का से जरा ना आपको वो नहीं ओवरवेलम या इंटिमिडेट नहीं करना चाहते। जल्दी से आज की किताब के ऊपर अगर हम आ जाएं ताकि फिर उसके बाद हम गपशप लगाएं। ये आपने स्टीवन कवी की द 8th हैबिट फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। आई एम सो सॉरी, अभी तक हमें नहीं पता चला कि इस किताब को आप तक कैसे सीधे तरीके से पहुंचाया जाए, तो ये पुठा तरीका ही है। इसको पढ़ लें आप, इसका नाम नोट कर लीजिए। ये किताब इस वीक आप कर रहे हैं रिकमेंड, लेकिन ये इतनी भारी लग रही है मुझे और उसको देखते ही ना मुझे डर लग रहा है कि ये इतनी मुश्किल किताब, भारी किताब, ये मतलब अच्छा ये इतनी भारी है नहीं। ये असल में जो किताब देखने में बहुत ये जो किताब मेरे पास है ना, ये एक्चुअली हार्ड कवर है। हार्ड कवर किताबें वो होती हैं जो कि आपने शेल्फ में रखने के लिए अमूमन रखती है। पर ये इंटिमिडेटिंग बहुत ये इंटिमिडेटिंग है नहीं। असल में लोग स्टीफन कवी से आप सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। स्टीफन कवी की जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है वो मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड हो चुकी हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग जो है ना वो स्टक कर जाते हैं, लोग आगे ग्रो नहीं करते। और जो ग्रोथ है ना वो ये नहीं है कि आपने वैसे पैसों में ग्रो करना है, आपने नॉलेज में और लर्निंग में भी ग्रो करना है। तो स्टीफन कवी की ये दूसरी किताब है। इसका जो मेन फर्क है वो वहां पे बात करता है इफेक्टिवनेस की, यहाँ पे वो बात करता है ग्रेटनेस की। अब वो ग्रेटनेस को अगेन पैसे या स्टेटस से नहीं कहता, वो कहता है ग्रेटनेस है आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को कैसे अचीव कर। सो इस किताब में बेसिकली हम आसान करके लोगों को बताते हैं ना, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। कि वो आपको बता रहे हैं कि अब आपको मैंने 7-8 वो जो पहली 7 हैबिट्स बताई हैं वो आप पहले एक मुनासिब लेवल तक अपने आप को ले आए, उससे एक स्टेप आगे कैसे जाना है, ग्रेटनेस जो कि होती है, ग्रेटनेस ये उस की बात है, ये ग्रेटनेस। अच्छा ये पढ़ने के लिए क्या पहले वो किताब पढ़ना जरूरी है या ठीक है अगर ये पढ़ लें वो नहीं पढ़े? वो किताब जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी पढ़े। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है वो ये है, किताब के पीछे मैं छुपा हूं, मुझे भूल ना जाइएगा। इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो है वॉइस का। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वो हम आपस में भी काफ़ी डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट ये है कि हम में से अक्सर लोग प्रोफेशनली अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं बगैर अपनी वॉइस को ढूंढे। अच्छा, वॉइस जैसे कि वर्ड सजेस्ट करता है वो एक तो आपकी आवाज़ है, लेकिन आवाज़ से ज़्यादा वो आपकी सलाहियतों का एक इजहार है। वो किसी तरीके से भी आप किसी तरीके से भी करें, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअलिस्टिक अपना इजहार करें। आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। ये अच्छी बात बताई आपने, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ। भाई फॉर एग्जांपल उस जैसा इंसान ऑलरेडी दुनिया में है, तो वो कोई
उसकी कॉपी कोई क्यों देखना चाहेगा? यू नो, आप इंडिविजुअल हैं, आप यूनिक हैं, अल्लाह मैंने आपको हर तरीके से आपके मुताबिक बनाया है, तो अपनी उस क्वालिटी के बलबूते पे आप कुछ बनिए, किसी की कॉपी मत बनिए। अच्छा, ये गलती मैंने बहुत की थी। जब मैं खबरें पढ़ने के लिए आई थी तो मुझे कुछ न्यूज़ एंकर्स अच्छी लगती थी और मैं कहती थी मैं वैसी खबरें पढ़ूँ, देखो कैसे बाल बनाती हैं, वो क्या तलफ़ुज़ है, और बहुत जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो तो वहाँ पर हैं, तो दोबारा उन्हीं की कॉपी लोग क्यों देखना चाहेंगे। तो फिर मैंने अपना स्टाइल अपनाया, अपने तरीके से उसको लेकर गई, और फिर आपकी पहचान बनती है। बहरहाल क्विकली लोगों के कमेंट्स अगर हम ऐड कर ले, एक खातून ने लिखा था, आई एम सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई, उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी को आपके लाइव सेशंस बहुत पसंद आते हैं और वो फेसबुक का इनके अकाउंट पे सुनती हैं जाके। सो क्यूट, थैंक यू आंटी जी। लेकिन आपने प्लीज ये कहना है कि आपको मैं ज्यादा पसंद आता हूँ। अच्छा, है भी बस, क्योंकि मेरे जो है ना वो बाल भी कुछ ज्यादा बेहतर हैं। ये क्या लॉजिक है? आज मतलब ये क्या आज लॉजिक है? मेरे बाल बेहतर है तो मैं ज्यादा पसंद आता हूँ। हो सकता है कोई चीज पसंद आती है ना बंदे की, आंटी को मैं ज्यादा पसंद। वैसे आप कोई और बात कह सके, लेकिन बालों वाली बात जो है ना मुझे पसंद नहीं है। चले आंटी को वैसे मैं, अच्छा चले आप कमेंट करके बताएं कि चीमा साहब के बाल कैसे लग रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है उनके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि देखे ना जी, मसला ये हो गया है कि बाल जो है ना वो कटे ही नहीं है, और आइसोलेशन का एक बड़ा चैलेंज ये है कि बार्बर्स नहीं है। इवन बार्बर मिल भी जाएगा तो आप उसके पास जा नहीं सकते। अच्छा। तो ये एक रेयर है कि थोड़े बड़े बाल एंजॉय करें। वो उनको पसंद आ रहे। फहद इकबाल कह रहे हैं आज तो जवाब दे दें। फहद मुझे उस ग्रुप से लग रहे जिनके जवाब हम कभी नहीं देते और वो हमसे नाराज होकर फिर चले जाएंगे। आपका जवाब क्या कह सकते हैं जवाब। मोहम्मद हमजा अब्बासी कह रहे हैं मारी व्हाई आर यू वेयरिंग हाफ स्लीव्स, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है और ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है और मैं हर सेशन में ना टी शर्ट्स पहन के आती हूं। ये हमजा अब्बासी साहब, मेरे ख्याल है हमजा अब्बासी साहब से मुतासिर है। नहीं वो नहीं है, वो ऐसी बात नहीं करेंगे कभी, वो काफी मुनासिब बात भी नहीं, ये भी मुनासिब। अच्छा जी, बिग फैन ऑफ यू बोथ, स्टे ब्लेस्ड। खालिद फ्रॉम यूके, थैंक यू खालिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस बुक रिकमेंड करो सद्दाम नकवी साहब के, करो मतलब कीजिए कुछ नहीं। वो नकवी साहब ऐसे लिखने में होगा। तो बिजनेस बुक से मुझे समझ नहीं आई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है या बिजनेस करने की बुक है। लेकिन बिजनेस की जो सबसे बड़ी किताब है जो सारे पढ़ते हैं, मेरा इतना इंटरेस्ट इसलिए नहीं है, लेकिन मैंने देखी है, वो नेपोलियन हिल की जो किताब थिंक एंड ग्रो रिच है। लेकिन अगर मैं एक किताब आपको दूं, वो किताब वो है जो वॉरेन बफे ने रिकमेंड की है, जो दुनिया का सबसे, नाम बता दे जल्दी से। उसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ओके चले, आज के ब्यूटीफुल, किसी ने कहा आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, ये राजा यासिर साहब, राजा यासिर साहब मेरे सपोर्टर हैं। कह रहे हैं नाइस हेयर माशाल्लाह चीमा साहब, थैंक यू। वैसे जबरदस्ती कोई तारीफ कराई है आपने, मतलब चीमा साहब ऑलवेज लुक्स ग्रेसफुल। दिस इज टीम उमर। अच्छा, टीम उमर काफी बढ़ती जा रही है और ये इतनी बात मुझे पसंद नहीं आ रही। वैसे ब्यूटीफुल हेयर आपकी जो है ना। वॉचिंग फ्रॉम सिडनी वफा सुमरो, चीमा साहब टेल मी समथिंग अबाउट एजुकेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, चीमा साहब जो है, बल्कि उमर, अच्छा ये मुझे कहते हैं कि मुझे उमर कहा करो, कि मैं इनको वैसे रियल लाइफ में उमर कहती हूँ, या यूसी, इस फ्रेंड्स और हम सब इनको कहते हैं। सो यूसी जो है उमर, वो पढ़े हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूनिवर्सिटी। हाँ जी, सिडनी से मैं पढ़ा हूँ। तो वफा आप लकी हैं कि आप सिडनी में हैं। ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी है सिडनी में। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में पढ़ता रहा हूँ, जो बिल्कुल सिडनी के समझे सेंटर में है, और सिडनी में बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। और आप सबसे ज्यादा जो ओपेरा हाउस के सामने बोटेनिकल गार्डन है, आप वहां पे जाके वॉक करें। वो पढ़ाई के बारे में पूछ रही है, वो आप उनको एक्स्ट्रा पहले वॉक करें, और उसके बाद जो पढ़ाई की मेन चीज ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है कि आप कोई स्पेशली, मैंने जो सीखा वहां से ना, मैंने राइटिंग कोर्सेज किए। अच्छा, ये भी मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, बात से बात निकल आई है कि जब मैं सिडनी गया तो मैंने जब पहली दफा ऐसे मजमून लिखे ना, तो सिडनी उस्तादों ने मुझे कहा कि आपको तो एक्चुअली को लिखना विखना खास नहीं आता। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, मेरी ईगो बड़ी हर्ट हुई। मैंने कहा जी मैं तो सीएसएस टॉप किया है। उन्होंने कहा तो ऊपर से सरकारी अफसर। तो वो फिर उधर से मैंने ऑन अ सीरियस नोट राइटिंग क्लासेस ली, तो वहां पे स्किल डेवलपमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। पॉइंट इज कि डोंट गेट ऑफेंडेड किसी भी किस्म की फीडबैक लें, फीडबैक से, क्रिटिसिज्म से, और उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए यूज कीजिए। अगर ये कहते हैं जी कि देखे हैं इनको तो मतलब मैंने टॉप किए हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा, बट ही इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, सो इट इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। क्विकली माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है सऊदी अरब से। हाफिज अंजुम साहब कह रहे बहुत शुक्रिया हाफिज अंजुम साहब, बोथ आर लुकिंग गुड। ये भी गुजारा कर गए, गुड लुक्स पे आप आ चुके हैं, मतलब पार, मतलब यू आर जेनरस चीमा साहब, योर पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर वर्ड्स, दैट्स ट्रू। हैदर साहब, चीमा साहब बहुत पॉजिटिव थिंकर हैं
और मुझे नहीं समझ में आती कि बहुत सारी जिंदगी में हार्श एक्सपीरियंसेस के बाद, मौत को 2-3 दफ़ा इतने करीब से देखने के बाद, बाय द वे ही हैज सर्वाइव्ड फ्यू सुसाइड बॉम्बिंग्स, शुक्र है, थैंक गॉड फॉर दैट, लेकिन उसके बाद कोई कितना पॉजिटिव आउटलुक है। सो यार मारिया मेमन को कह रहे हैं कैसा लगा जटों में शादी करके, आलम खरल साहब मत पूछिए। तो इस शादी वाले दिन मैं स्टेज पे जब दुल्हन बन के बैठी थी तो मतलब आ रहे हैं लोग, मतलब हाँ तो जट आते हैं ना जी, वो दे आर लाइक लॉट ऑफ अस। नहीं मतलब पूरा पिंड आ गया और मैं पूछ रही हूँ ये कौन है, तो चीमा सा कहता है मुझे भी नहीं पता लेकिन हमारे गांव के हैं, और लोग आई जा रहे हैं। हाँ और तो पिंड आता है ना जी, फिर शादी पे पिंड नहीं आएगा तो कब आएगा? कोई इतराज नहीं, लेकिन ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था टू टू गेट टू नो अ होल क्लैन लाइक दैट। सो या वी आर वेरी क्लैनिश, बट दे आर वेरी नाइस। और चूंकि इन्होंने अपनी बरादरी से बाहर शादी की हुई है तो वो कोई एडिड प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि भाई बिल्कुल हमें हर रस्म रिवाज का करना है। अच्छा जी, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन 2 टाइम बट यू डोंट रिस्पॉन्ड। मूसा खान साहब, अगर आपका क्वेश्चन अगर ऐसा उभरता हुआ या थिरकता हुआ बजाय इसके कि आप ये कहें कि मैंने सेकंड क्वेश्चन किया, आप क्वेश्चन को रिपीट कर और इसी के साथ क्वेश्चन भी मिला देते बाबा, हम जवाब दे देते। अब देखो अच्छा, ये सवाल है हमाद जिया का, मैं इसके बारे में बात आपको कहता हूँ अब करें कि जी पीपल आर नॉट गेटिंग सीरियस टू कोरोना एंड केसेस आर सेम, इसकी क्या है आपके ख्याल? आप तो करंट सिचुएशन को फॉलो भी कर रही हैं। टीयर्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जो अर्बन सिटीज में जो काफी हद तक पहले के मुकाबले में आ चुकी है अवेयरनेस, वैसे मैं देख रही हूँ, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन 5th हफ्ते में जा रहा है तो हमारी भी बस हो रही है। वी आर ऑल्सो एट द वर्ज के बस अब घर से निकले हैं, लेकिन 5वें हफ्ते के बाद अभी सब्र करना है आप लोगों ने, तमाम लोगों ने। प्लीज़, आपको बड़ा दिल करेगा कि हम बाहर जाएं, हुकूमत ने थोड़ी सी कुछ चीज़ें खोलना शुरू कर दी हैं, बट प्लीज़ डोंट गो आउट। अपना खुद ख्याल कीजिए, और अपने से ज़्यादा अगर आप यंग हैं, आप प्रोन नहीं हैं, तो आपके घर में ज़रूर कोई ऐसा होगा जो इतना स्ट्रांग नहीं है, या कोई बहुत बुजुर्ग होगा, उसका आपने ख्याल करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, सो सॉरी अगर मैं कुछ स्किप कर रही हूँ। पहले हम आपसे माफ़ी मांग ले, कल को नाराज़ होकर प्लीज़ हमारी लाइफ से आप दिल बर्दाश्त होकर नहीं जाइएगा। सर, टिप्स फॉर स्टडी विलेज पर्सन देन कंटिन्यूइंग वर्क। हमजा भट्टी साहब गांव से ताल्लुक रखते हैं, इनको प्लीज बताएं। हमजा भट्टी साहब, गांव और शहर में से अगर मैं आपको कोई जायचा रिसर्च बताऊं तो गांव के लोगों ने ज्यादा सरकारी नौकरियों में तरक्की की है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। शहर के लोग जो हैं, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट हैं, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला हैं, उसमें तो लोगों ने सारे जजेस, सारे जनरल्स आपके सामने हैं, ब्यूरोक्रेट्स वो वहां से हैं। तो अगर आप गांव से हैं या शहर से हैं, किताबें वही हैं, आपको कोई रुकावट नहीं, मेहनत आपको आगे लेकर जाएगी। हाँ, आपको अगर थोड़ा सा इतना फॉर्चुनेट नहीं है, अच्छे स्कूल्स में आप नहीं गए, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चांस नहीं है आपके पास, अच्छा, आगे, योर लेक्चर इज ग्रेट, वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू इन पुर्तगाल से आपको ज़हीम एहसन साहब, आई मीन, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू। लिस्बन इज अ ब्यूटीफुल सिटी। हम जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह हमारे प्लान में है कि हम लिस्बन जरूर आएंगे। आपकी लड़ाई नहीं होती हफीज अहमद साहब, कुछ ना पूछे, मैं लड़ती हूँ, ये नहीं लड़ता, ये आगे से एक साइलेंट दीवार की तरह, और मैं दीवार के लड़ के उसके बाद में जून, उसके बाद फिर मैं सुकून कर लेती हूँ। ये नहीं लड़ते, आई डोंट नो, ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। आई थिंक लड़ लेना चाहिए, अंदर से ना भड़ास निकल आती है, बट ही डजंट समहाउ। यू आर मोर एक्सपर्ट देन योर वाइफ, यू शुड जॉइन न्यूज़ चैनल। मोहम्मद सुलेमान साहब, ये आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं? मतलब कि क्यों सुलेमान ने आपका क्या बिगाड़ा है? सुलेमान साहब, अगर मैं न्यूज़ चैनल में हूँगा ना तो उस शो जो है ना वो 4 घंटे चलेगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि ब्रेक ही नहीं है, मैं कम नहीं बोल सकता। तो जो काम जो कर रहा होता है ना वो ठीक ही कर रहा होता है, क्योंकि मेरे लिए फिर एक नया चैनल खोलना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मुझे मेरा कोई चांस नहीं। 4 घंटे शो कर अकेले बोलते। अच्छा, टुडेज बुक, अरे आपने मिस कर दी मोहम्मद जीशान साहब, ये टुडेज बुक है ना बाबा, इसको पढ़ लीजिए। स्टीफन कवी की किताब है, 8th हैबिट। आई एम सॉरी, अभी तक आपको उल्टी नजर आ रही होंगी, आपको कोई 50 कमेंट्स आते हैं, उल्टी किताब नजर आ रही है, हमें पता है, हम उसके ऊपर अपोलोजाइज भी करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं उल्टी आ रही कि आपको समझ में ना आ सके, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, मेरा एनालिसिस बड़ा रैशनल लगता है मजर भट्ट साहब को, थैंक यू। कोई तो मेरा सपोर्टर भी आया। यू शुड नॉट बिकम लिफाफा। हाय लिफाफा, एक ही जिंदगी में, आज मैं बताऊं, एक ही दफा लिफाफा, बल्कि लिफाफे मिले, वो थे हमारी सलामी के, शादी के लिफाफे थे। उसमें वो बाद में फिर हमने उसको जमा करके हम बाहर चले गए घूमने के लिए। सो हाँ, वो लिफाफों के अलावा वल्लाह कोई और लिफाफा नहीं है। अच्छा, ओह, यू बोथ बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, एनी प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज? देखिए, आपने कल्चर जो है ना वो एक बड़ी फ्लूइड सी चीज है।
जब आप पढ़ते हैं आपका एक कल्चर बनता है, जब आप नौकरी करते हैं आपका कल्चर बनता है, जब आप घूमते हैं आपका कल्चर बनता है। तो एक्चुअली कल्चर मिल रहा होता है, लेकिन आप ये ना समझें कि वो आप स्टक हैं। एक्सपोजर से कल्चर को बहुत ज्यादा शेप अप होता है। और मैं आपको ये साफ कहना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे कहा भी है कि साफ इतना ना कहें। मैंने कभी कभी मेरा दिल डरता है, बहुत ही साफ बात। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि आपके पेरेंट्स का कल्चर आपका कल्चर नहीं है। वो अच्छा भी है, बुरा ये नहीं बात, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका एक नया कल्चर है। आप में से ज्यादातर लोग वो हैं जिनको बाहर कहते हैं मिलेनियल्स। आप सारे 1990 की दहाई में पैदा हुए हैं, आप सारे इंटरनेट एज के बंदे। तो आपका एक अपना कल्चर है, अपने आप को डिस्कवर करें। You guys are blessing in this lockdown. God bless you. Thank you महक। हम इसीलिए हर थर्सडे आते हैं कि कोई अच्छी मजेदार बातें की जाएं, आप लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, और हमारी जैसे बिल्कुल बस होने वाली क्वारंटाइन के अंदर हाय मत पूछें। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा हम आपस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन हैबिट नंबर 3, कांट मल्टीटास्क। सादिया गिलानी कोई साफ बात नहीं, चीमा साहब भी मल्टीटास्क नहीं कर सकते। आई एम अ बेटर मल्टीटास्कर, इट्स ऑल राइट। बहुत लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, लव मारिया शो स्पेशली विद एतजाज एसन एज गेस्ट। ये जफर साहब जो है मेरे अजीज हैं। जफर साहब थैंक यू। ओके, तभी मैं कहूँ इसमें देखे ना, ये जो एतजाज हसन साहब भी आपके जज, एतजाज हसन साहब भी हमारे अजीज हैं। ये आपस में एक दूसरे की गेम उठाते रहते हैं आप। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रॉम कैनेडा ख्वाजा गजनफर साहब, थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब। कनेडा तो तुसी सानू वेख रहे हो। स्किप 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 स्किप, आई डोंट नो मोहम्मद यूसुफ साहब क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन आपके स्किप स्किप गॉट आवर अटेंशन। अच्छा जनाब, बट माई फादर नाइब सदर प्रेस क्लब है। मतलब पापा की बहुत बार बोला है कि आई डोंट नो व्हाट इज। इतना लंबा कमेंट ना लिखें प्लीज। मारिया थैंक्स फॉर डूइंग कोविड अवेयरनेस शोज इन दीस अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। थैंक यू वलीद गिल साहब। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई सियासी बात ना करूं। इन्फॉर्मेशन सियासत हम बाद में करते रहेंगे, अभी इट्स नॉट द टाइम। और एटलीस्ट मैं अपने प्लेटफॉर्म में बिल्कुल ये अलाउ नहीं करूंगी कि आके कोई अपनी सियासत चमकाए। चीमा साहब, व्हाट इज योर पॉलिटिकल व्यूज? मेरा नहीं ख्याल कि एक सरकारी अफसर जो है उसको पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस करने की जरूरत है और इजाजत भी है। सो लेट्स स्टिक टू। और मैं तो वैसे पॉलिटिक्स से काफी ज्यादा नाबल्द हूँ। अच्छा ठीक है, वही ये इनकी पोजीशन है, ये मेरी पोजीशन है, पब्लिक पोजीशन है। अच्छा, दुबई से हमारे साथ इरशाद अहमद चौधरी। थैंक यू जी। ज़िशान अशरफ साहब लंदन से हैं। हाय फ्रॉम लंदन सर, योर स्पीकिंग स्टाइल इज यूनिक। ये किसको कह रहे हैं आप? सर तो आप ही हैं ना। थैंक यू मैं कहाँ से सर हूँ। Such a decent personality and I really like the way you motivate. Adding more to it, Maria ma'am, you're lucky to have Umar bhai with you. Thanks, Hassan Sayyed ये कह रहे हैं। Thank you for being with me. Thank you. अच्छा जनाब, sir, I'm from village and a government employee as a stenographer. Can I do CSS on basis of BA? ये बताएं जरा। जी आप कर सकते हैं बिल्कुल। आपकी अगर एज 30 साल से कम है तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वासिफ मलिक साहब सऊदीया से हमारे साथ है। हैदर अली कह रहे हाउ टू फाइंड योर सेल्फ, हाउ टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। ये बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल, बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है शायरों ने। हाँ, लेकिन हैदर अली साहब फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना वो एक्चुअली सादा लफ्जों में लिविंग ही है। अब लिविंग का मतलब जो मेरी समझ में आया वो ये है कि आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अगर आप अपने वक्त का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में खुद ब खुद कोई ना कोई पर्पस अच्छा आ जाएगा। साइमा स्कूटोर में कह रही हैं आई एम एंग्री विद यू उमर भाई, व्हाई यू आर नॉट रीडिंग माय कमेंट्स। पढ़ लिया, लेकिन इस कमेंट से साइमा साहब क्या फायदा हो? कोई मजे का क्वेश्चन होता तो हम उसका जवाब दे लेते हैं ना आपको। अच्छा, हाउ मेनी बुक्स इन योर बैकग्राउंड, हैव यू रेड देम ऑल? सईद आरिफ शाही पूछ रहे हैं। वैसे मैंने कुछ पिछले हफ्ते मैंने भी ये सवाल पूछा था, कितनी किताबें होंगी आपके पास? हाँ, मेरे पास हैं 1000-1200 और मैंने कुछ 70-80% पढ़ी हुई है। ओके, तो फिर बाकी बस कुछ ऐसी हैं प्रेस करने के लिए बस अनरेड होती हैं, ले लेता हूँ। आई एम अ कंपल्सिव बुक बायर। आई एम अ कंपल्सिव बुक बायर। मुझे अच्छी चीज किताब मिल जाए मैं ले लेता हूँ, फिर उसके साथ साथ फिर पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, अकबर अली पीरजादा साहब का कमेंट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो इराक गैस फील्ड्स में काम करते हैं और वो आपकी यूट्यूब वीडियोस के फॉलो करते हैं। और देखिए मेरी कितनी इंटेलेक्चुअल ये ऑनेस्टी है कि मैंने ये कमेंट पढ़ा जिसमें आप मुझे कह रहे हैं कि आई कैन से चीमा साहब यू आर मोर इंटेलिजेंट दैट मारिया मेमन, और मैं आपका एक कमेंट पढ़ रही हूँ। सही है, ठीक है, इससे ज्यादा मैं अनबाइस्ड और इस पे मैं एक तबसरा करना चाहता हूँ।
इस पे तबसरा कर लूं सीरियस। हमजा मसूद साहब का कमेंट पढ़ लें, यू डिडंट रीड माय कमेंट, मैंने बहुत कमेंट्स किए हैं, उन्होंने कहा है उसके बाद ये तबसरा कीजिए। जी जी। अच्छा, तबसरा ये है कि हम में से अक्सर लोग कहते हैं कि फलां फलां से बेहतर है, फलां फलां से कम है। देखें, हर बंदे ने अपने पोटेंशियल पे पहुंचना होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लफ्ज है ना फॉल्ट, मैं उसके बड़ा खिलाफ। मैं फॉल्ट की बजाय एक लफ्ज आपको देना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, वो है गैप। शॉर्ट कमिंग भी हो सकती है, वो भी नेगेटिव नहीं, गैप आपका गैप है। आप जहां पे जा सकते हैं और जहां पे आप हैं, ये गैप है, इसको फिल करें बस। हमारी कौम से जहालत कब खत्म होगी? अबू अली ये पूछ रहे हैं, उमर भाई आपसे पूछा है, हम भी आपस में एक दूसरे से अक्सर ही पूछते रहते हैं, इसका जवाब अभी हमारे पास देखें, जहालत खत्म होने का आसान तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप ये इस चीज पे पहुंच जाएं कि मैं गलत भी हो सकता हूं, कि जहालत है। सबसे पहले ये तो डायग्नोज करें ना कि भाई कि जी मैं गलत भी हो सकता हूं। तो अगर आप अपने आप को ये समझ लें, जिस दिन ये समझ लें कि आप गलत हो सकते हैं, आपकी जहालत खत्म हो जाएगी। अरे अब्दुल्ला मानिक साहब ने कहा है, नाइस टू सी यू विद यूसी। हाय मारिया। और उन्होंने कहा जी मैं आपको हसन निसार साहब के साथ शो के जमाने से देख रहा हूँ, बड़ा याद है वैसे, बड़ी बात है। और ये मानिक जो है एक बड़े, वो मुफ्ती साहब भी आते हैं मानिक, फेसबुक पे बड़े मशहूर। नहीं वो नहीं, लेकिन मैंने मानिक से याद आ गया। ओके, अच्छा ठीक। डोंट प्रमोट यूरोपियन ड्रेस। शाहिद रजा साहब प्लीज, क्या हो गया? मैं एक अमेरिका में बनी हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर आप हमें बैठकर देख रहे हैं, उसको देख के आप मतलब खुदा के वास्ते, ये टेक्नोलॉजी भी एक आपको इंटरनेट, टेलीफोन, मेरा ख्याल है ये पुरानी बातें उनको सिर्फ ये जो है ना नजर आ रहा है। मतलब पीछे लैंप भी, सब चीजें जो है गोरों ने और वेस्टर्न से बनाई है। बस करे बस, जैसे मुराद अली शाह साहब ने कहा, ये ले बस। अच्छा जी मारियो, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू गॉट मैरिड? गुड क्वेश्चन महानूर। आई वाज 33 व्हेन आई गॉट मैरिड। आई गॉट मैरिड क्वाइट लेट, कन्वेंशंस के हवाले से। मी टू। इन्होंने भी बड़ी लेट शादी की है। 36 और 37 थे, तो उन्होंने भी लेट, तो वो हमने काफी लेट शादी। ये फहद शेख साहब ने, जिन्होंने कहा था सवाल शायद इनका नहीं आया, इन्होंने कहा प्लीज शेयर सीक्रेट ऑफ योर फिटनेस। इंटरमिटेंट फास्टिंग, 1 बजे से 9 बजे के दरमियान में हम खाना खा लेते हैं। हम कोशिश करते हैं गंद बला ना खाएं, और 1 घंटा रोजाना हम ब्रिस्क वॉक या रनिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। आज तो बड़ी दौड़ लगाई मैंने। आज मैंने दौड़ लगवाई है। चीमा साहब को इंशाल्लाह इनकी स्टेमिना बढ़वाना है हमने। नहीं मेरी ठीक है कार्डियो का। सर हु इज योर मेंटोर और आइडियल? सिफत को। हाँ सर, देखिए मेंटोर और आइडियल जो है ना, वो अगेन वो कॉपी की फॉर्म आ जाती है। आप ये देखें कि आप किसी से इंस्पायर होंगे और आप क्या इंस्पिरेशन ले रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं मुख्तलिफ लोगों से इंस्पायर हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर राइटिंग्स में है तो उसमें मैं मुख्तार मसूद सबसे बड़ा इंस्पायर था। शुरू में उर्दू बड़ी अच्छी लिखते हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं। उसके अलावा जैसे मैं वकील वगैरह देखे तो मैं एतजाज साहब को बड़ा लाइक करता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब है मेरे दोस्त, बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको करता हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों से आप इंस्पायर होते हैं। नजीब साहिल कह रहे हैं कि याद कर रहा था कि पता नहीं आप आज लाइव आएंगे कि नहीं। नजीब, हम लोग हर थर्सडे को कोशिश करेंगे कि 10 PM लाइव आया करें। वंस अ वीक आई थिंक काफी है हमारे आने की जो डोज है। मेरा ख्याल है ज्यादा ना हो, ज्यादा ओवर भी नहीं करना, लेकिन होपफुली जब तक ये लॉकडाउन है थर्सडेज को हम आया करें। हाय, ये सवाल बड़ा 100 अरब रुपए का सवाल है। ये राय अरसलान का, किताब पे पढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? भाई मेरा तो कॉलम पढ़ते हुए 3 दफ़ा ध्यान टूटता है और मैं 3 ब्रेक्स लेके कॉलम पढ़ती हूँ। अटेंशन स्पैन की बिल्कुल आत्मा रुल चुकी है। क्या करें? अटेंशन स्पैन के लिए ज़रूरी तो ये है कि अपने आप को ना डिस्ट्रैक्ट करें थोड़ा सा। अपने आप को पढ़ने से पहले एक टाइम फिक्स करें कि 3 मिनट मैंने कुछ नहीं करना, और रिफ्लेक्ट करें। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो आप किसी चीज़ में खो जाते हैं। उसको एक दफ़ा आंखें बंद करके ना उसको एब्जॉर्ब करें। मैं तो ये करता हूँ। लीना शहजाद ने बड़ा लंबा सवाल पूछा है कि क्या ज़िंदगी को सेट करने में फ़हम का की अमल दखल है? देखिए ना, आपने इतनी टाइपोज कर दी कि औरत वही अवलमंद है जिसका हस्बैंड सेट है लाइफ में। आई डोंट नो लीना, आप क्या एक्जैक्टली सवाल पूछना चाह रही? इतने टाइपोज हैं, योर क्वेश्चन गॉट लॉस्ट इन द टाइपोज। सर फर्स्ट आई थिंक दैट यू साइट इन साइड। अनवर कुरैशी साहब, मुझे समझ नहीं आप क्या कह रहे। मारियो गाइस सो नाइस, माशाल्लाह, थैंक यू। यू डोंट लुक दैट ओल्ड। येस अफजाल आजिज साहब, सम हाउ जैसे होता है ना, लोग कहते हैं आप उम्र चोर हैं, सो मैं अपनी उम्र से थोड़ा छोटा लगती हूँ। ये किसी ने कहा है कि ये मारिया बाजी ज़्यादा क्यूट हैं। ओके, थैंक यू। और मैं अपनी ना बहनों से हमेशा
छोटी लगती थी, मेरी छोटी बहनें मुझसे बड़ी लगती थी हमेशा से, सो समहाउ आई एम लाइक ब्लेस्ड इन दैट वे। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह मैंने किसी चीज़ में कॉम्पनसेट किया है। तो स्टे होम सेव लाइफ। सादशाह थैंक यू वेरी मच, हमारे जितने देखने वाले हैं उनको भी हम यही बात कहेंगे, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस। सर आंसर कीजिए क्वेश्चन का प्लीज़ उमैमा, वी डोंट नो व्हाट योर क्वेश्चन इज, इकट्ठे लिख दिया करे बाबा। अल्लाह करे लॉकडाउन चलता रहे, इस तरह आप लोगों से बात हो जाती है। नहीं उस्मान बुखारी साहब, अल्लाह करे ये सब कुछ ठीक हो जाए, लॉकडाउन बंद हो, हम फिर कोई तरीका निकाल लेंगे आपसे बातचीत करने के लिए। बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी इंसानियत को उस लॉकडाउन की बाबा। हाउ टू डिस्कवर टैलेंट, तयूर अब्बास अकबर साहब, ये तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं सर। टैलेंट को डिस्कवर करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, टैलेंट को डिस्कवर करने के लिए आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, टैलेंट को डिस्कवर करने के लिए आपको अपने एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे। तो आप फॉर एग्जाम्पल अब ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा ट्राई करेंगे, तभी टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं। मसलन बाहर सबसे ज्यादा बच्चों का टैलेंट आप डिस्कवर कर सकते हैं। आप उनको पेंटिंग पे लगाइए, आप उनको किसी आर्ट में लगाइए, आप उसको किसी क्राफ्ट में लगाइए, तब उनका टैलेंट आपको अच्छा जी, अवैस अफजल साहब ने कहा अल्लाह ने आपके लिए दोज़ख तैयार रखी है। ओके अवैस अफजल साहब, लगता है आपको अल्लाह मैंने कन्वे कर दिया है और कहा स्पेशली जाके मारिया और उमर की टाइमिंग पे जाके उनको बता दें कि मैंने दोज़ख तैयार रखी है। कोई बात नहीं, कोई भूल ना जाना कहीं। थैंक यू फॉर बीइंग दिस। यूसीएन कासिम अली शाह, व्यू ऑन लव मैरिज इज वेरी डिफरेंट। सदफ सईद, आपका डिफरेंट व्यू, बात हुई आपकी? आई डोंट नो मेरा व्यू क्या है और उनका व्यू क्या है। मेरा व्यू तो मुझे पता है, वीडियो की है हाँ, लेकिन ये व्यूज डिफरेंट होने चाहिए, इसी से ही आपको अच्छी ओपिनियन मिलेगी ना। जकी अब्बास अकबी साहब, हमारी लव मैरिज थी बट इफ अरेंज मैरिज, मेरे घर में मेरी बहन की है एंड इट्स वर्किंग वेरी नाइस, सो ईच टू हिज ओन। आई विल नॉट से कि ये एक अच्छी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं फिर वो ये आपको कहूंगा, हम इसको लव लफ्ज कहते हैं। मैं लव लफ्ज से ज्यादा जरूरी लफ्ज समझता हूँ चॉइस। ठीक है, चॉइस बड़ी जरूरी है फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए। ठीक है, चॉइस की ओनरशिप बड़ी जरूरी है। मसलन पेरेंट्स कोई चीज पसंद कर सकते हैं, लेकिन चॉइस तो आपका रोल भी होना चाहिए ना, कि जी आपकी उसमें चॉइस क्या है, प्रोफेशन क्या है, लड़का करता क्या है, तालीम क्या है, तो चॉइस इज द मेन। हाउ और टू फोकस ऑन एम, अली शेख साहब, ये मतलब आपके सामने गोल है, आपके सामने एम है, अब आपने उस मतलब हाउ टू फोकस की बात समझ नहीं आ रही है आपकी। मतलब अगर आपने गोल रखा है तो कैसे फोकस इशू तो बहुत बड़ा है। नहीं, लेकिन अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म सामने है तो उस पर तो ध्यान आपको देना ही देना है बाबा। मतलब आपको खुद अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी कि ये गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कोई आपसे गन पॉइंट पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं करा सकता। इट्स ऑल हियर, यू हैव टू डू इट, कोई नहीं करा सकता। यू बोथ लुक लाइक योर एज 25 years old। कौन है ये खूबसूरत ये अच्छी बातें करके खुश कर रहे हैं फजरुल्लाह साहब, जो इतनी खूबसूरत तरीके से हमारे साथ गलत बयानी कर रहे हैं। पसंद आई हमें काफी। अच्छा जी, यू बोथ आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप, थैंक यू। लोग कैसे कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, करते हैं लोग। सर आई लव यू उर्दू में, आई लव यू उर्दू में बोला किसी ने आपको चौधरी। हम भी आपको कहते हैं उर्दू में थैंक यू। शुक्रिया। उर्दू में थैंक यू, उर्दू में थैंक्स। अच्छा, यू आर टू क्लोज। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की जवाब रतावा साहब, कोई घर में अगर अब लोग रहते हैं तो उसमें कोई ऐसी राय नहीं। फैमिली के साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग ना करें। मैं सोचती हूँ ये क्या करते होंगे अपने घर में। हाँ, ये मेरा ख्याल है, ये अलग छत पे जाके टंग जाते होंगे, अलग रहते होंगे। सना पूछ रही है आपने कौन से ड्रामास देखे हैं। कुछ ना पूछे सना, डाउनटाउन एबी जो है वो उसने हमारा, बस क्या करूं, मेरी जिंदगी में बड़े दुख हैं, उनमें एक डाउनटाउन एबी भी है। अच्छा यार, आई एंजॉय डाउनटाउन एबी अ लॉट, और मैं आजकल देख रही हूँ। प्लीज अगर आप दुनिया भुलाना चाहते हैं और गम कुछ देर के लिए, तो डाउनटाउन एबी देखिए। खूबसूरत लोगों और खूबसूरत महलों में बनी हुई है वो। I have a girl, I want to motivate her in field. Have you suggestions, गुलाम हुसैन? Oh, that's sweet. वो मेरा ख्याल अपनी बेटी के लिए पूछ रहे हैं। This is so sweet. Please tell him कि अपनी बेटी को कैसे मोटिवेट करें। और ख़ास तौर पे बेटी को पढ़ाएं, उसे काम करने दें, उसको कुछ बनने दें। इससे बड़ी तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता जो कोई बाप दे। क्योंकि मैं अब, मेरे वालिद साहब ने मुझे पढ़ाया, मुझे काम करने दिया और मुझे मेरे ख्वाबों को कहा कि करो जो तुमने करना है। इससे बड़ा गिफ्ट कोई किसी बेटी के लिए नहीं होता। सो क्या करें फिर अपने, हाउ टू मोटिवेट। फ्रीडम सबसे बड़ा गिफ्ट है, फ्रीडम। लेकिन हमें तो ये भी तो शक है ना कि अगर मैं बेटी को ज्यादा फ्रीडम दे दिया, हाथ से निकल जाएगी, देखें जो इस पे मेरी बड़ी राय है। आप को अपने बच्चों की, जो बच्चे जो भी एक्शन कर रहे हैं, वो आपकी किसी तरबियत के होने या ना होने का नतीजा है। ये या आपकी तरबियत का वो असर है या उसके ना होने का है। अपनी तरबियत को ट्रस्ट कीजिए, अपनी और तरबियत कीजिए और फिर अपनी तरबियत को ट्रस्ट कीजिए। आप सारी उम्र बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उनसे बात करेंगे, उनको अपनी वैल्यूज बताएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको मायूस नहीं करेंगे।
ठीक है, तो अपनी बेटी को मोटिवेट ऐसे कीजिए कि उनको कामयाब खवातीन के बारे में पढ़ने के लिए बताइए जिन्होंने बहुत कुछ दुनिया में अचीव किया है। आई होप बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में किताबें हैं, उनके बारे में बताइए जो मोटिवेट होगी कि खवातीन बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। अच्छा, मुनसिफ कुरैशी साहब कह रहे हैं कोई अच्छी सी मोटिवेशनल मूवी बताएं। अच्छा जी, अच्छी सी मोटिवेशनल मूवी बता दूं जी मैं फौरन ही। अच्छा जी, अच्छी सी मोटिवेशनल मूवी जो मैंने देखी, बहुत ही पुरानी फिल्म है, कोई 1950 की। उस फिल्म का नाम है 12 o'clock हाई। अच्छा, 12 o'clock हाई। वैसे आप एयरफोर्स केड हैं, हाँ। तो 12 o'clock हाई होता है कि जब एक जहाज के ऊपर दूसरा जहाज आ जाए ना, तो उसे कहते हैं 12 o'clock हाई। अच्छा। ये मूवी लीडरशिप की क्लासेस में पढ़ाई जाती है। इस मूवी की जो प्लॉट ये है कि एक बंदा ऐसी यूनिट में जाता है, कमांडर, जिसमें सारे लोग मायूस हैं और सारे लोगों मर रहे हैं। बस यहाँ तक बता दें, बस वो उनको मोटिवेट करता है। बस इससे आगे। So it's a movie about motivation। अच्छा जा, बहुत खूब लग रहा है मेमूना सलीम साहबा को। ओके जनाब। फेवरेट ड्रामा सीजन? पता नहीं, बहुत सारे हैं, कोई एक इस वक्त याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने रिसेंटली देखा है माइंड रीडर, जो FBI के बिहेवियर साइंस यूनिट पे है। नूरे हरम अर्तुगल मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन उसके एक सीजन के 100 एपिसोड्स हैं और मेरे मतलब मुझे वक्त चाहिए, इतना कंटेंट, बहुत ज्यादा टाइम है जिनके पास। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, बट सॉरी आई डोंट हैव द कमिटमेंट लाइक दैट। साइमा जो है पहले नाराज थी, वो कह रही है मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, सूट। देखो जरा, मतलब थैंक यू साइमा, हमने आपको कमेंट पढ़ लिया, आपने मुझे सूट ही गिफ्ट करना चाहती, सो स्वीट। अच्छा जी, हाउ टू फाइंड मटेरियल फॉर अ सिंगल टॉपिक बिकॉज देयर आर मेनी बुक्स ऑन अ सिंगल टॉपिक। ये वैसे बहुत ही मुश्किल लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इसका जो है ना, आप जब टॉपिक है ना, उस टॉपिक को किसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। मसलन अगर आपका टॉपिक, मिसाल देता हूं, अगर आपका टॉपिक जो है वो है लीडरशिप, तो आप अपना एक सवाल बनाएं, उसमें कहें कि लीडरशिप के सोर्सेज क्या हैं। तो जब आप एक क्वेश्चन बना लेंगे तो उसका आंसर करें, तो फिर आपका मटेरियल इकट्ठा होता है। लेकिन किताबें बहुत सारी हैं, किताबें हैं, लेकिन ये है कि आप एक क्वेश्चन बनाएं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको जब मिलेगा तो आपका मटेरियल ऑर्गेनाइज होता चला जाएगा। इंटरेस्टिंग। माइंड हटर कैसा लगा आपको? भी तारीफ की है उन्होंने कि उनको बहुत अच्छा लगा जी। टू द पॉइंट प्लीज, सबके क्वेश्चंस आंसर करें। वी ट्राइंग इफ्तिकार, आई एम सो सॉरी लोगों के क्वेश्चंस अगर ठहर रहे हो। डोंट यू थिंक मोटिवेशनल स्पीकर्स आर डिस्ट्रैक्टिंग insane people? I don't know what he wants to say। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, उसका रोल इतना ही है जितना कि एक ऐसे बंदे का है जो कि आप कश्ती में जा रहे हैं और आपसे आगे जा रहा हो, तो उसके अलावा आपको उसने इंस्पायर करना है, आपको उसने गाइड करना है, लेकिन कश्ती आपने खुद चलानी है। अपनी कश्ती आपने खुद चलानी, डुबोनी नहीं है वो। आपके हाथ में भाई, वो अपनी कश्ती को बचा नहीं सकेगा। सर प्लीज एडवाइज जट्स टू सिविलाइज देम एज योर रोल मॉडल। उन्होंने जो रोल लिखा है ना, वो लेकिन जट्स मतलब सिविलाइज्ड हैं, काफी हो भी रहे हैं। आई थिंक दे आर अडैप्टिंग और बहुत सारी चीज, एंड दे आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग बंच। हाँ, बंच। क्योंकि मेरी जब चीमा साहब के तवस्सुत से मुलाकात हुई है तो मुझे बड़ा दिलचस्प तजर्बा है। गिफ्ट मी ऑल योर बुक्स नूरे रमचाल। गिफ्ट की बात करें, वो किसी को नहीं देते अपनी किताबें भाई। किताबें किसी को भी मांग ले इनके, नो किताब के बारे में बहुत टची है। I asked you 15 times question but you didn't answer. Sorry Sajad Ali, so sorry. अच्छा जी, कायदियन ऑलवेज। थैंक यू अस्मा, आई एम अ कायदियन टू। मैं आजकल कायदियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ। पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा जी, पब्लिक ओरेशन डिबेटिंग के बारे में बताएं। ये पब्लिक ओरेशन डिबेटिंग के जो मेरी नज़र में 3 असूल हैं, बहुत मेरी नज़र में। पहली बात तो है सिंसेरिटी, दूसरी बात है सरप्राइज और तीसरी बात है कॉन्फिडेंस। एक हुक भी होना चाहिए कि आपकी बात में एक इंटरेस्टिंग हुक हो कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों। प्लीज डोंट बी बोरिंग यार, मेरा ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, बिकॉज आई वर्क इन टीवी और मेरे लिए हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मैंने अपनी बीच में इनपुट दे दी। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। सर यू आर ग्रेट मेंटर, मे अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल पार्टनर्स। थैंक यू साद, आपकी दुआएं कीप अस गोइंग। कराची की लाइफ मिस नहीं करती? अस्मा खान पूछ रही हूँ। ऑफ कोर्स करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कराची की मुझे पसंद थी, खाना, कल्चर, लोग, प्लूरलिज्म, आई लव्ड इट। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर हस्बैंड? जी एक ब्यूरोक्रेट हैं। सर पर्सपेक्टिव अबाउट जट्स इज चेंजिंग। पर्सपेक्टिव वो कहना चाह रहे हैं जट्स के बारे में, लेकिन अपनी स्पेलिंग ठीक करें। शहजाद खलील साहब नहीं, जट्स तो ठीक लिखे हैं, अपनी कास्ट के बारे में तो ठीक लिखे ना यार। हाँ, वो पता नहीं अपनी कास्ट है या किसी और की है। मारिया बाजी, क्या हालात है, कोरोना कब खत्म होगा? सईद हसन मुश्तबा साहब, मुझे खुदा गवाह है, मुझे नहीं मालूम। आपको पता चले तो प्लीज हमें बताइएगा। घर में लड़ाई कैसे खत्म की जा सकती है, अपनी राय दें। उमर मजीद साहब, लड़ाई खत्म, देखिए हल्की फुल्की लड़ाई तो जिंदगी का रंग है, होनी चाहिए। इस तरह से आपका जो है ना कैथारसिस हो जाता है, आपकी जो अंदर से जो वेंट अप इमोशंस है वो निकल जाते हैं।
So it's all right sometimes to fight. How to overcome the fear of asking questions in public? अब्दुल्ला अरशद साहब, हम दोनों का बड़ा फियर था ये, अभी भी है वैसे कभी कभी। हाँ, मैं तो बैक बेंचर रहा हूँ सारी उम्र, मैं तो कभी बात नहीं कर सकता, लेकिन बस फिर बिस्मिल्लाह करके पूछ डालें, शुरू हो जाए। एक और बात है, आपको लगता है कि जी मेरी बेइज्जती होगी, तो यकीन करें जिंदगी में हर इंसान की किसी ना किसी मुकाम पर बेइज्जती हुई है, होनी है। तो ये जो इतने ज्यादा कूल और इज्जतदार लोग भी फिरते हैं ना, उनकी होती है कहीं ना कहीं बेइज्जती। सो इट्स ऑल राइट, बेइज्जती का गम नहीं होना चाहिए, हर किसी की होती है। फर्स्ट टाइम वॉचिंग लाइव सर, यू आर क्यूट। उस्मान बुखारी सब पके पके हैं, अपने सपोर्टर हैं। अच्छा जनाब, बेस्ट टीचर हैं सर आप। ओके, अब जट की स्पेलिंग ठीक कर दी, गुड। आई गेव यू बुक ऑन चेस, डिडंट यू स्टार्ट दैट? मोहम्मद रजा साहब ने आपको कोई किताब दी है? मोहम्मद रजा साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक किताब दी हुई है चेस के ऊपर। हाँ, लेकिन चेस बड़ा मुश्किल है। गिव अप ही कर दिया आपने? मैंने गिव अप कर दिया मोहम्मद रजा साहब। ओहो, चले, मुझे नहीं पता था इस किताब के बारे में। आई वांट टू बी एस्ट्रोनॉट, फाखिर अली सैयद साहब कहते हैं। बड़े ख्वाबों को कैसे अचीव किया जाए? सबसे अच्छी बात है फाखिर कि आपको पता आप क्या बनना चाहते हैं, आपने बड़ा ख्वाब देखा। हमारे बहुत सारे लोग बड़ा ख्वाब ही नहीं देखते यार, छोटी छोटी उनकी इमेजिनेशन होती है, तो आपने इतना बड़ा ख्वाब देखा है। एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़िए, कोई एक रोल मॉडल होगा, उसकी जर्नी को फॉलो कीजिए, और अब आपको पता आपने क्या बनना है। यू आर सो लकी, सो मेनी किड्स डू नॉट नो। अच्छा, माय लवली सर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। राजा अमजद खान। थैंक यू राजा साहब। लवली तो किसी ने आज तक आपको नहीं कहा वैसे। ये राजा साहब की मेहरबानी है। वो simply amazing. I've never seen someone so cool as you two. Oh, thank you, Wes Ilyasa. We have our uncool moments also, so it's just it's all right. I like your personality different either than other anchor. Thank you, Abuzar Ghaffari साहब. Hi, love you, Maria Liza Khan कह रही हैं, और शक्ल इन्होंने किसकी लगाई हुई है? अच्छा, okay जनाब. I asked my questions 15 times यार. Sorry अब्दुल मुइज यार, मतलब गलती हो जाती है यार, मैंने पहली माफी मांग ली हुई आपसे। 20 टाइम आई आस्क यू क्वेश्चन बट नॉट गिव मी आंसर। ओके, चलें जनाब, आगे चलते। सर, आई वांट टू मीट यू फ्रॉम। ये मुलाकात हमारी इसी तरह ही हो रही है जनाब, ये मुलाकात ही है, ठीक है जी। हाउ टू बी फोकस ऑन योर आइडियाज? फोकस बाय फोकसिंग, आई गेस। फोकस बाय फोकसिंग यार, एक ही बात है, आप ही के हाथ में है। It's better to fight than be quiet and go far away. It's better to discuss. I completely agree, अहमद वसीम साहब। मैं कहती हूँ लड़ के खत्म कर ले बात, मतलब just let it out. Tips for time management. टाइम मैनेजमेंट पे मैंने किताब बताई है, गेटिंग थिंग्स डन। छोटी सी किताब है, कभी देखें उसको, बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा जी। I advise you to read Sealed Nectar about सीरत of Muhammad. बहुत जबरदस्त किताब। मजहर भट्ट साहब, thank you for the recommendation. अच्छा जनाब, अब आपके क्वेश्चंस जो हैं आते जा रहे हैं, और कुछ वहाँ से मिस भी होते जा रहे हैं। सो अब हम कमेंट्स पे पहुंच चुके हैं, आप हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। पसंद आ रही है, तारीफ किसको नहीं पसंद होती। मुझे आपकी तरह जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ। काशिफ वासी मेरे आइडल हैं। दैट्स स्वीट, थैंक यू। काशिफ वासी मेरे भी आइडियल है। He's fun. He's a very nice man. काशिफ वासी दोस्त है हमारे। He's a very cool man. Yeah, I like him. He's fun to be around. उनकी बातें, बहुत बातें करते हैं, और चीमा साहब भी बहुत बातें। शिराज साहब कह रहे हैं कि I want to increase reading speed by complete a book in 1 week. तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ जनाब आपने वैसे किताबें पढ़ी कितनी हैं? वो आगे से कहते हैं जी कि नहीं पढ़ी। मैं आपको बताऊं, आप दिन में कम से कम 50 सफ़े वैसे पढ़ते हैं। ये जो पढ़े हैं ये भी सफ़े हैं, मैसेज भी पढ़े हैं, फेसबुक भी पढ़े हैं, ट्विटर भी पढ़े हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि थोड़ा सा टाइम इससे निकाल के आपने 10 सफ़े पढ़ लेने। अच्छा, आज मैंने बहुत ही अच्छी बात सुनी है, वॉक करते हुए मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें एक बंदे ने कहा, उसने कहा कि पूरी लाइफ को कोई चेंज नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ ये किया कि अपनी एक हैबिट को उठा के दूसरी हैबिट से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने कहा जी क्या? उसने कहा जी कि मैं वीडियो गेम बड़ी खेलता था। रोज के बूढ़ा आदमी उसने कहा मैं रोज के 2-3 घंटे वीडियो गेम खेलता था, तो मैंने बुक राइटिंग करनी थी, मैंने किया ये, मुझे टास्किंग मिली, मैंने किया ये कि वीडियो गेम की जगह राइटिंग शुरू कर दी, बाकी सारी लाइफ वैसे रहने दी। तो आप अपनी लाइफ में कुछ चंक निकाल लें तो सही। किताब तो इंशाल्लाह आप पहले फिगर आउट करें, आप कौन सा वक्त जाया करें किस चीज पे, उसको रिप्लेस करें किताब पढ़ने से। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? सईद रेहान साहब, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं किसी की आइडियल भी हूँ, उमर इफ्तिखार अहमद साहब की मैं आइडियल। थैंक यू जनाब। थैंक यू सो, बहुत शुक्रिया। मारिया, आपने शादी कर ली जी? मलिक आसिफ साहब, सॉरी आप 3 साल लेट ये बात पूछ रहे हैं। ये जो बैठे हैं ना साहब, ये शादी आपका क्या ख्याल है, क्यों बैठे मेरे साथ? मतलब मैं ये सोच रहा था कि पठान है मारिया साहिबा, कहाँ से मैं आपको पठान लग रही हूँ? मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप बड़ी मतलब
गोरी खूबसूरत हैं। आई डोंट नो, मतलब ना बोलने से ना दिखने से एक्चुअली मैं पठान नहीं लगती। अच्छा जी, हाउ टू नेगोशिएट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। लाइफ इज ऑल अबाउट नेगोशिएट। जैसे आप बताते हो कि एक इवन अ बेबी नेगोशिएट्स, ओह यस, इंसान बचपन से नेगोशिएशन इज सो नेचुरल। तो बताएं ना इसको कैसे करनी है ये। अच्छा जी, निगोशिएशन का तरीका जो है ना, सबसे बड़ा ये होता है कि आप ये देखें कि अगला बंदा जो है ना, जिसे आपने निगोशिएट करना है, उसकी इंटेंशन क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। निगोशिएशन पे एक लाइन बोल दे फिर मैंने। अच्छा, निगोशिएशन में हमेशा ये सोचें कि इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पोजीशन नहीं। ठीक है। जब पोजीशन पे आप फंस जाते हैं, आपकी निगोशिएशन ब्रेक हो जाती है। इस पे याद रखिए, इस पे जरा गौर कीजिए। जुहेब बिन जावेद कहते हैं, व्हाट हैबिट ऑफ ईच अदर यू वांट टू बोरो? आई वांट टू बोरो हिज माइंड। It's not a habit, but I don't. अच्छा, ओके, रीडिंग हैबिट, जो द फोकस यू हैव, जिसमें आप एक किताब एक हफ्ते में खत्म कर लेते हो। आई डोंट हैव दैट। गुड क्वेश्चन। मैं वैसे इनकी जो कमिटमेंट बोरो करना चाहता हूँ, हैबिट बोरो करना चाहता हूँ, वो है एक्सरसाइज की। क्योंकि एक्सरसाइज में शी इज लाइक अनस्टॉपेबल, जिस तरह वो कहते नहीं है वो एक पार्टी वाले, टाइग्रेस। शी इज लाइक अ टाइग्रेस, शी इज लाइक ऑल ओवर द प्लेस। तो मैं वो कमिटमेंट और वो हैबिट बोरो करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी तारीफ खुद करूँ तो मुझे करें। थैंक यू उमर साहब, हाउ टू टेल अ ग्रेसी फ्रॉम द इनसाइड ऑफ इकोनॉमिक फिगर्स? बहुत मुश्किल सवाल, आई एम सॉरी। व्हाट सुपर पावर्स वुड यू बोथ वांट एंड व्हाई? तैमूर इकबाल साहब ने पूछा है। इनविजिबिलिटी। कब मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं इनविजिबल होके बस। हाँ, मुझे इनविजिबिलिटी नहीं पसंद। आंखों से उजल। तो फिर आपको क्या पसंद है? मैं आई वांट टू फ्लाई। चले, उड़ना चाहते हैं वो। ठीक है जनाब। ओके जनाब, और बताइए, व्हाट ही इज योर हस्बैंड? अजीम मुगल साहब ने इतने क्वेश्चन मार्क भेजे तो मुझे लगा कि मुझे उसी टोन में पढ़ना चाहिए। इसका जवाब है 5 दफा यस 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 यस। अजीम अकबर, इन्होंने 5 दफा क्वेश्चन मार्क पूछ लिया। अली असगर चांडियो कह रहे, हाय मारिया, क्योंकि आपने आगे इतने इमोशंस बनाए हंसने वाले। आई डोंट नो आप क्यों हंस रहे हैं, लेकिन ओके हाय। अच्छा जनाब, दिस फेला स्मेल्स ऑफ बुक्स एंड आई अडोर हिम बाय द बैंक्स ऑफ डल लेक। वसीम भट्ट साहब कह रहे हैं। क्यूट है ना? That's very nice. किसी ने दिस फेला स्मेल्स ऑफ बुक्स, सच अ पोएटिक एंड अ वेरी, स्पेशली डल लेक जो है श्रीनगर के साथ है। वेल थॉट है ना? हाँ। अच्छा जी, नादिर खान सलीम अपनी नाम ही लिख रहे हैं कमेंट के अंदर। कोई सवाल पूछ लें भैया। हाँ। मतलब क्वेश्चंस पूछ लें या सिर्फ हेलो हाय अपना नाम लिख रहे हैं। अच्छा जी। मारी साहब, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। थैंक यू उमर मजीद साहब। अच्छा ना, मायूसी और जिंदगी से बेजार लोगों को कैसे इंस्पिरेशन दे सर? ये वैसे सर ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ जी, देखें, मायूसी और इंस्पिरेशन जो है ना, वो आपको मजीद मायूसी और इंस्पिरेशन में लेकर जाएगी। अब हाल क्या है? हाल ये है कि जब भी नया दिन जब चढ़ता है ना, अगला दिन, वो नया दिन एक नई जिंदगी लेके आता है। मैं तो ये समझता हूँ, जब आप सोते हैं ना रात को, तो एक हल्की फुल्की सी मौत ही है, इन अ गुड वे। इन अ वे कि अब आपके पास नई उम्मीद आएगी और नई उम्मीद के साथ ही जिंदगी चलती है। मेमूना सलीम भी मेरी हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग बोरो करना चाहती हैं जी। आई होप आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इट्स मुझे आई थिंक आई एम एडिक्टेड टू एक्सरसाइज नाउ। सर, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? ये अच्छी बात है, बिकॉज ही एक्चुअली मैनेजेस स्ट्रेस सो वेल, नहीं पता लगने देता। अच्छा, मैनेज स्ट्रेस पे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैनेज स्ट्रेस का जो इमीडिएट तरीका है ना, सबसे पहला तरीका है लंबे लंबे सांस लें ऐसे अंदर। Seriously? हाँ, ये पहला तरीका है। पहला तरीका ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में लंबे लंबे सांस लें। दूसरा तरीका ये है कि कुछ खाएं, क्योंकि खाना जो होता है ना, ये बड़ी साइंटिफिक बात बता रहे हैं। अच्छा, खाने में ये होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने कभी कोआला बियर देखे? कोआला बियर जो होता है ना, वो खा खा के सुस्त हो जाता है। जब स्ट्रेस आपको होती है ना, तो आपके इतने हार्मोन होते हैं कि आप चाहते हैं कि थोड़ी ब्रेक लगे। जब आप खाना खाते हैं ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, थोड़ा आपको स्लो करता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि कॉन्टिन्यूसली अपनी स्लीप कभी भी डिस्टर्ब ना होने दें, कभी भी अपनी स्लीप डिस्टर्ब ना होने दें। चौथी बात ये है कि टॉक टू समवन। अच्छा, और पांचवी बात ये है कि अपने लिए फौरन कोई काम ढूंढ लें, डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ले बेसिकली। नहीं, जिसमें स्पेशली अकम्पलिशमेंट हो। ओके। तो कोई चीज अकम्पलिश कर दे, कुछ लिख दे, कुछ बना ले, ताकि आपको एक पता हो कि यार आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। गुड नेचर, अंडरस्टैंड ईच अदर। थैंक यू जोहेब हसन साहब। वैसे लव यू उमर। थैंक यू जी। रियाज को थोड़ा रजिया कर दिया। कोई बात नहीं, क्वारंटाइन की वजह से माफ कर रहे हैं आपको। हाउ मच टाइम यू गिव टू वर्कआउट? ये जनाब पूरा 1 घंटा। 1 आवर। अच्छा, वैसे जिम में जाती तो 1.25 घंटा, लेकिन आजकल 1 आवर। बट इट्स आई डू इट कंसिस्टेंटली भाई। अच्छा,
उम्मीदों को जागे रखना कैसे मुमकिन है? हाय लोग कितने, मतलब शफक जाफरी ने क्वेश्चन पूछा ना, उम्मीदों को जगाए रखना कैसे मुमकिन है? इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, इट्स अ स्वीट क्वेश्चन। हाँ, इट्स वेरी स्वीट। हाँ, बताए ना। उम्मीद देखें, जब आपके सामने एक होता है गोल, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक और चीज होती है, उसे कहते हैं नेक्स्ट एक्शन। आपने फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, लेकिन डॉक्टर तो गोल हो गया ना, उसके में नेक्स्ट एक्शन क्या है? नेक्स्ट एक्शन है मेडिकल कॉलेज, उससे पहले नेक्स्ट एक्शन क्या है? तो आप अपना नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, आपकी उम्मीद कायम रहेगी। और दूसरी बात जो मैं बार बार कहना चाहता हूं वो ये है, जिंदगी में हर जगह नहीं, लेकिन एक प्लान बी रखें। गुड पॉइंट। हाउ टू स्लीप एंड नॉट गेट ड्रीम्स, करीम खान कह रहे हैं। क्यों भाई, आप क्यों ख्वाब नहीं देखना चाहते? ख्वाब जरूर देखें। वो एक शेर है ना, ख्वाब होते हैं देखने के लिए, हाँ उसमें मगर रहा ना करो। ओह वाह 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 वाह। अच्छा जनाब, सच अ परफेक्ट कपल, थैंक यू। एनी कह रही है माशाल्लाह नाइस कपल। मेरा ख्याल है हम 1 मिनट मजीद और हैं, जल्दी से कोई इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लें ताकि हम उसका जवाब दे दें आपको। बुक रीडिंग कैसे करनी है, सारी वीडियोस बना चुके हैं। अमार सईद साहब कहते हैं कि जी मारिया बहस करती है तो पंजाबी में करती है उर्दू में? उर्दू अंग्रेजी मिक्स, हम उर्दू अंग्रेजी दोनों में कर रहे होते हैं हर वक्त। अच्छा, चीमा साहब की जो वीडियोस हैं, आप प्लीज उनके पेज उमर रियाज ऑफिशियल जाकर देखिए। यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस बनी हुई, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब उसके अंदर। टुडेज बुक रिकमेंडेशन आपको दोबारा बताना चाहते हैं वो ये है, आखिरी मिनट रह गया है, 8th हैबिट है ये बुक। ये स्टीफन कवी की है और बड़ी जबरदस्त बुक है। और उसके अलावा लव यू बहुत, थैंक यू। एनी हिस्ट्री बुक इन उर्दू में, ये आपने वीडियो बनाई हुई है बाय द वे। हाँ मेरा ख्याल है मैंने दिखाई थी, मुझे नजर आ रही है। उर्दू में बहुत ही आला किताब है, उसका नाम है तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता के 2 वॉल्यूम्स हैं। ओके जी, आखिरी सवाल है नौमान अहमद का, इसका जवाब देते हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव माइंडेड पीपल अराउंड ऑफ योर सराउंडिंग्स। एक तो है कि उनसे ताल्लुक खत्म कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं, उनकी जरूरत नहीं है आपको जिंदगी के अंदर। अगर रिश्तेदार हैं तो कोशिश कीजिए कि उनसे भी ताल्लुक लिमिटेड कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर उनका दखल अंदाजी को कम कर दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से उन्हें दूर कर दीजिए। बहुत कम है आपकी लाइफ, छोटी ज़िंदगी है। नेगेटिव लोगों के साथ मत बैठें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे। ऐसे लोग जिनके अपने ख्वाब होंगे, ड्रीम्स होंगे, वो ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते होंगे, वो सारी खूबियाँ आपके अंदर भी ट्रांसलेट करेंगी। और हम भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ ही उठा बैठा करें। दाफिज। आई थिंक बहुत क्वेश्चंस आ तो रहे हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह सी यू सेम टाइम सेम चैनल, ऐसे कहते क्या कहते हैं? नेक्स्ट सेम टाइम सेम चैनल, नेक्स्ट वीक व्हाटएवर। हाँ जी, अगले जुमेरात को इसी जगह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।